तो दोस्ती का रुद्राक्ष, भारत और जापान की दोस्ती का आज एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात देंगे। ये रुद्राक्ष सेंटर दोस्ती की एक मिसाल है, जिसमें दो मुल्कों की सभ्यता और संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। भारत और जापान की दोस्ती का ये काशी मॉडल है। इस दोस्ती को प्रधानमंत्री मोदी आज एक नया आयाम देंगे। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ रहे पीएम मोदी भारत और जापान की वास्तु शैली के संगम से बनाए गए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे। 2018 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। शिवलिंग के आकार में बनाया गया कन्वेंशन सेंटर अपने आप में कई खूबियां समेटे हुए है। जो खास बात होगी वो होगी ये इमारत जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का नाम दिया गया है, जो भारत और जापान की दोस्ती के प्रतीक के रूप में यहाँ बनाया गया है। और प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ के साथ ही यहाँ पर 500 प्रबुद्ध जनों के साथ एक संवाद भी प्रधानमंत्री करेंगे। खास बात यह है कि शिवलिंग के अर्घ्य के आधार में इस इमारत को बनाया गया है और इसके चारों ओर आप देखिए रुद्राक्ष लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पहले जापान का प्रतिनिधिमंडल काशी पहुंच चुका है। जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी बुधवार को करीब 12 बजे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ वाराणसी पहुंचे। वो भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर करीब 1.25 घंटे प्रधानमंत्री रहेंगे और यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे। इसमें जापान के राजदूत समेत उनका परिवार और अन्य जो जापानी डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ भारत और जापान दोनों की वास्तु शैली का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने आ रहे प्रधानमंत्री यहाँ रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। सबसे खास बात है कि इस कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से रुद्राक्ष के पेड़ को लगाएंगे और उस पेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कलकत्ता से ये पेड़ मंगाया गया है और यहाँ 5 पौधे पूरे तैयार, जो लगभग 6 फीट इसकी ऊंचाई आप देख रहे होंगे और पूरी तरीके से तैयार ये पेड़ है। और इसी पेड़ को प्रधानमंत्री अपने हाथों से 15 जुलाई को काशी के रुद्राक्ष सेंटर में लगाएंगे। और इन फलों में मैं आपको जो बीज होती हैं, जो रुद्राक्ष के जो बीज हैं, वो भी दिखाऊंगा ये एक्सक्लूसिव कि बाकायदा जो बीज लगभग लग चुके हैं वो पेड़ यहाँ से मंगवाए गए हैं। तो ये काशी को सबसे बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो भारतीय, बनारस और जापान के संस्कृति को तो दर्शाएगा ही और साथ में यहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व के पटल पर पहुँचाएगा। तो काशी का ये रुद्राक्ष सेंटर वाकई बेहतरीन है। काशी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात बनारस में ये होगी और उसका एक इतिहास, उसका एक गवाह बनेगा ये रुद्राक्ष का पेड़। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समेत वृक्षारोपण तक के सभी इंतजाम दुरुस्त कर लिए हैं। रुद्राक्ष का कन्वेंशन सेंटर है और वृक्षारोपण का समय है, सीजन है, मानसून का टाइम है और वृक्षारोपण का अभियान पूरे स्टेट में चला है। उसी के प्रतीक स्वरूप रुद्राक्ष का ही पेड़ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के कैंपस में लगाया जाना प्रस्तावित है। और निश्चित रूप से रुद्राक्ष के नाम से रुद्राक्ष का ही पेड़ रहेगा और भगवान विश्वनाथ की नगरी है, तो ये पूरे तरह यहाँ के सांस्कृतिक तारतम्य को मैच करते हुए ऐसा प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक दिखेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री यहाँ करीब 500 लोगों से संवाद भी करेंगे। अभी बहुत वृद्ध हम नहीं कर सकते सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके बाद भी जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी तमाम जापानीज़ कार्यक्रम रखे जाएंगे। और यहाँ पे एक्सपो भी प्लान किए हुए हैं। ऑलरेडी सबकी प्लानिंग है कि जापानीज़ जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जापानीज़ फूड है, कुजीन है, उनकी भी यहाँ पे मेला, प्रदर्शनी इत्यादि लगाई जाएंगी। कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है और अब इसके उद्घाटन का इंतजार भी चंद घंटों में खत्म होने वाला है, जिसे लेकर न सिर्फ वाराणसी में बल्कि पूरे देश में और जापान में भी उत्साह है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ रवि पांडे की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं काशी में दोस्ती के रुद्राक्ष की क्या-क्या खासियत है, यहाँ कितनी सुविधाएं हैं और इसे किस तरह से बनाया गया है।
रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अपने आप में बेहद खास है। शिवलिंग के आकार में बनाए गए इस सेंटर का डिजाइन जापान की कंपनी ने तैयार किया है। यहाँ बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस और नाटक हो सकेंगे। यहाँ प्रदर्शनियां भी लगेंगी। सेंटर का संचालन स्मार्ट सिटी की देखरेख में होगा। इस सेंटर का निर्माण जापान की ही फुजिता कॉरपोरेशन कंपनी ने किया है। सेंटर को सांस्कृतिक और आधुनिक समागम के अहम केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। 186 करोड़ की लागत से तैयार सेंटर में जापानी और भारतीय दोनों ही प्रकार की वास्तु शैलियों का संगम दिखता है। 2018 के मध्य में इंडियन गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था और अब जून 2021 में ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। लगभग 3 साल की अवधि में कंप्लीट हुआ है। 186 करोड़ की लागत से ये कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे नगर निगम की भूमि थी, उसी पे बनाया गया। महज 3 साल में बनकर तैयार हुआ ये कन्वेंशन सेंटर तकनीक के लिहाज से भी बेहद एडवांस है। इस सेंटर में सुरक्षा को लेकर भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये कन्वेंशन सेंटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारे वो एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से लेस है जो कि इस समय कहीं भी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण है कि जो हमारा ये बिल्डिंग जो है अपने आप में कम्प्लीटली एनर्जी एफिशिएंट है। इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के हैं और ऑडिटोरियम में भी जो अकॉस्टिक्स और ऑडियो वीडियो जितनी भी चीज़ें प्रयोग की गई हैं वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। कन्वेंशन सेंटर के बाहर एल्युमिनियम के 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगाए गए हैं। 3 एकड़ में तैयार कन्वेंशन सेंटर परिसर में जापानी शैली का गार्डन और लैंडस्केपिंग भी की गई है। बेसमेंट में 120 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तमाम सुविधाओं से लैस ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सबसे बड़ी खासियत 2 देशों के रिश्ते की मजबूती और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाना भी है। जॉइंट कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंसेप्चुअलाइज किया था। इसमें रुद्राक्ष नाम अपने आप में भारतीय संस्कृति का परिचायक है और जिसमें कंस्ट्रक्शन में जिस प्रकार की तकनीक यूज़ हुई है उसमें जापानीज़ सेंसिबिलिटीज़, जापानीज़ एस्थेटिक्स को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इसके निर्माण में, इसकी परियोजना की सोच में और जिसके लिए ये प्रयोग होगा आगे चल के, सभी में भारतीय संस्कृति सभ्यता और जापानीज संस्कृति सभ्यता को भी दोनों को साथ में लेकर चला गया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी ही नहीं बल्कि यूपी की भी नई पहचान बनने वाला है। यहाँ जो सुविधाएं हैं वो भविष्य के लिहाज से बेहद अहम है। जब वो रुद्राक्ष के रूप में काशी की म्यूजिक को, काशी के आर्ट को, काशी की कला को एक नया मंच देने जा रहे होंगे तो उसी वक्त काशी के इन्हीं अलग अलग क्षेत्रों के करीब 500 प्रबुद्ध वर्ग के लोग प्रधानमंत्री के साथ मौजूद होंगे, जिनसे वो काशी के विकास पर, काशी के कला पर, काशी की संस्कृति पर और रुद्राक्ष की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। ये तो हुई ये इस इमारत की बात, जो सबसे कहा जाता है कि भारत में अब इससे बड़ा कन्वेंशन सेंटर नहीं होगा, क्योंकि भारत में बनारस को ही जो है यूनेस्को की ओर से सिटी ऑफ म्यूजिक कहा गया है। इसलिए यहाँ पर चाहे म्यूजिक के कार्यक्रम हो, चाहे छोटी बहुत कॉन्फ्रेंस हो या अन्य कार्यक्रम हो, अब सबके लिए बनारस पर एक मंच उपलब्ध है। काशी को प्रधानमंत्री मोदी जो सौगात देने वाले हैं वो अपने आप में अहम है और सबसे खास बात ये है कि रुद्राक्ष सेंटर महज एक इमारत नहीं बल्कि भारत और जापान की दोस्ती का एक नया अध्याय है जो हमेशा कायम रहेगा। उपेंद्र द्विवेदी के साथ न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र आने वाले हैं, जिसको देखते हुए काशी में तैयारियां भी बिल्कुल तेज कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रशासन तक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस मौके पर वो तस्वीर खास होगी जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की चर्चा हो रही है। रुद्राक्ष सेंटर के गेट पर चमकती शिलापट की कहानी अब दुनिया की जुबान पर चढ़ने वाला है। ये बिल्डिंग 2 देशों के बीच दोस्ती का प्रतीक बनने वाली है और इसी बिल्डिंग का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। नई पहचान के साथ नई कहानी लिखने की तैयारी है, जिसका काशी के लोगों को इंतजार है।
नेशनल मेरिट अवार्डी रामेश्वर सिंह और स्टेट अवार्डी राजकुमार सिंह की पूरी टीम ने मिलकर के रुद्राक्ष भवन के पूरे मॉडल को एकदम हूबहू उतार दिया है। वैसे ही कलर, जितने खंभे, जितने डिजाइन, सब कुछ। इस सेंटर को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है ताकि किसी अनहोनी पर हर किसी को बचाया जा सके। इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए गीता श्लोक और वंदे मातरम से लिखा कपड़ा तैयार किया गया है, जो कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार हुआ है। इस पीले रंग के कपड़ों में लिखे रुद्राक्ष को जरी से उकेरा गया है। इसको बनाने वालों को उम्मीद है कि इस कला को देखकर प्रधानमंत्री हौसला बढ़ाएंगे, जिससे देश के शिल्पकारों को नई ऊर्जा और देश के लोकल व्यापार को विदेश में नई पहचान मिलेगी। लल्लापुरा निवासी मुमताज अली ने रुद्राक्ष के अंगवस्त्रम को तैयार किया है और वो बेहतरीन अंगवस्त्रम पहली बार इस तरह का प्रयोग हुआ है जब असली रुद्राक्ष के दाने, पंचमुखी रुद्राक्ष के दाने के साथ में और जरी के प्रयोग को तैयार करके और अंगवस्त्र बनाया गया है। और छाई गांव के बच्चेलाल मौर्य ने वंदे मातरम से लेकर के गीता के श्लोक का अंगवस्त्र तैयार किया है, जो कि उनकी इच्छा है कि वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जाए। तो ये इस आगमन पे एक नया रास्ता आत्मनिर्भर भारत में ग्लोबल से लोकल को ग्लोबल तक पहुंचाने में यह हमें लग रहा है, विश्वास है कि ये वाराणसी कन्वेंशन सेंटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 186 करोड़ की लागत से बने 1200 लोगों की क्षमता वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। इस डिजाइन को जापान की कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने बनाया है। इसको बनाने का काम भी जापान की एक कंपनी ने किया है। इसमें म्यूजिक, कंसर्ट, कॉन्फ्रेंस, नाटक के साथ प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सकता है। इसकी आधारशिला 2015 में तब पड़ी थी जब प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने वाराणसी का दौरा किया था। तब वाराणसी को जापान ने एक नायाब तोहफा दिया था, जिसकी खूबसूरती अब जमीन पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस
देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बोर्ड का जल्द अब रिजल्ट आने वाला है। जी हां, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने अब अपलोड करने शुरू कर दिए हैं रोल नंबर। वेबसाइट पर रोल नंबर अपलोड किए गए हैं। कोरोना की वजह से परीक्षा रद्द हो गई थी और छात्र आसानी से अब इस रिजल्ट को देख सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर इसे लोड किया जा रहा है। छात्रों को प्रमोट किया गया है। 10वीं 12वीं में 56 लाख से ज्यादा छात्र हैं जिनको प्रमोट किया गया है और अब इनका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अब मार्क्स जो हैं वो अपलोड होने शुरू हो गए हैं वेबसाइट पर। तो रोल नंबर अपडेट अपलोड होना शुरू हो गया है और बहुत जल्द ही अब छात्रों के रिजल्ट भी आ जाएंगे। 10वीं और 12वीं के 56 लाख छात्र हैं जिनको अपने रिजल्ट का इंतजार है।